ये आप क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं भाभी, वो सीढ़ियों से ना मेरा पैर फिसल गया था। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, ठीक हो ना मुझे आप? चोट नहीं लगी। आप ठीक है? हाँ भाभी, तुम्हारे होते हुए मेरे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है? मतलब? मतलब ये कि आपने मुझे बचा लिया ना, वो वरना नहीं तो चोट लग जाती। ठीक है, मैं सफाई कर लूँ, फिर आपको चाय पानी बना देती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ये साफ सफाई करने की तुम्हें क्या ज़रूरत है? नहीं तो फिर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? नौकर रख लेते हैं। नहीं नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ इतना, तो मैं नौकर वगैरह कहाँ से रखूँगी? भाभी जी देखो, समीर तो चला गया है, अब जितनी ज़िंदगी बची है आपकी, वो मज़े में उड़ाओ ना। नहीं, समीर के जाने के बाद तो वैसे ही कुछ दिल नहीं करता कहीं आने को जाने को, इसीलिए घर का काम करके टाइम पास कर लेती हूँ। यही तो तुम गलत कर रही हो भाभी। देखो, अगर तुम्हें टाइम पास करना ही है तो कोई और काम हो में करो ना। ये झाड़ू पोछा बर्तन, ये तुम करती हुई अच्छी नहीं लगती हो। मैं और क्या कर सकती हूँ, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं कि कहीं ऑफिस ऑफिस में लग जाऊँ। भाभी जी, हमारे पास इतना पैसा है, इतना पैसा होने के बावजूद आपको क्या लगता है मैं आपको काम करने दूंगा कुछ? फिर भी मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना, आगे आने वाले टाइम के लिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। जो कुछ करना है वो मुझे करना है बस। आपको तो बस मेरा साथ देना है। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, जिस औरत का मर्द उसे छोड़कर चला जाता है तो उसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है, और वो सहारा मैं बनना चाहता हूँ भाभी जी। क्यों? पर ये दुनिया और ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। इसीलिए तो मैं आपका सहारा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक विधवा की ज़िंदगी कितनी कांटों से भरी होती है, और मैं आपके सारे रास्ते के कांटों को निकाल कर फेंकना चाहता हूँ। देखो, जाने वाला तो चला गया है, अगर तुम उसके बारे में ऐसे ही सोचती रहोगी तो ये हुस्न, ये जवानी, ये भी ऐसी चली जाएगी। मगर मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी औरत की जवानी बिना प्यार के गुजर जाए। नहीं, मैं समीर के अलावा किसी का भी नहीं सोच सकती कि मैं कुछ ऐसा करूँगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही रह लूँगी। ये सब ना फिल्मी बातें होती हैं, हकीकत इनकी काफ़ी मुश्किल भरी होती है। सोच कर देखो तुम, अभी तुम नौजवान हो, तुम्हारी ख्वाहिशें होंगी, तुम्हारी इच्छाएं होंगी, और भाभी जी तुम्हारी कुछ ज़रूरतें होंगी। वो इच्छाएं, ख्वाहिशें और ज़रूरतें तुम्हें ऐसे तो नहीं जीने देंगी विधवा बनकर। नहीं, मैं काट लूँगी ये समय, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो भी आपके साथ। नहीं नहीं। तो क्या हुआ, वो मेरा छोटा भाई था, तो छोटे भाई की बीवी को संभालना
कोई गलत बात नहीं है भाभी जी। हाय भाई, दत्त तेरी, ये मैं सपना देख रहा था, मगर सपना बड़ा प्यारा था। अगर ये सपना हकीकत में बदल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। देखते हैं क्या होता है। भाभी जी, अरे आप यहाँ इस टाइम? हाँ, मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ जाकर थोड़ी बात ही कर लूँ। हाँ, पर आप दरवाज़ा खड़का लेते, मैं एकदम से डर गई। क्या करूं, आप सोते हुए खूबसूरत इतनी लग रही थी तो मेरा दिल नहीं किया कि आपको जगा दूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं घबरा गई थी। हाँ, आपको कुछ चाहिए? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भाभी, मैं तो बस आपसे बातें करने आया था जी बोलिए। कि आप ये साड़ी पहनकर मत रखा करो अब, मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे तुम पहले कपड़े पहनती थी वैसे बन ठन कर रहा करो। अब तो यही साड़ी मेरा ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं कुछ नहीं कर सकती। भगवान ने यही मेरी किस्मत में लिखा है। तो इस लिखे हुए किस्मत में जो है उसको हम मिटा भी सकते हैं भाभी जी। मतलब? मतलब ये है कि उसके लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। समझी नहीं मैं कुछ। ये लो, नई साड़ियाँ, नई कपड़े और पहनने के लिए कुछ और ले आना। ये पैसे? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ और मेरी कोई ज़रूरतें नहीं है, मेरे पास सब कुछ है अभी। भाभी देखो, मैं कोई छोटा बच्चा तो था हूँ नहीं कि मुझे नहीं पता होगा कि एक औरत की क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। और वैसे भी जो चला गया है उसको ऐसे याद कर करके अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करनी। नहीं, जब ऊपर वाले ने यही ज़िंदगी दी है मुझे तो यही जीनी जीनी पड़ेगी। तो भाभी जी, ऊपर वाले ने भी तो मुझे भेजा है आपकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए। पर नहीं, घर का खर्चा आप चलाते और आप ही चलाइए। वो तो मैंने ही चलाना है भाभी जी, ये तो आपके लिए लेकर आया हूँ मैं कि आप कपड़े खरीद कर, आपका मेकअप का सामान खरीद कर, जैसे तुम पहले सुंदर बन के रहा करती ना वैसे ही अब रहा करो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कुछ चाहिए होगा तो मैं आपसे मंगा लूँगी, आप ये रख लीजिए। आज तक आपने मुझसे क्या मांगा है? कभी कुछ नहीं मांगा है। आपने सब कुछ तो दिया है, इतने बड़े घर में रहने की जगह दी है और पाने को भी कपड़े हैं। मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए और। देखो, ये सब आखिर कब तक चलता रहेगा? कभी ना कभी तो तुम्हें सोचना होगा ना, तो फिर वो सोचने की शुरुआत अभी से क्यों नहीं कर लेती? नहीं, मेरा मन नहीं करता। समीर चला गया,
मेरी सारी खुशियाँ उसी के साथ चलेगी। ऐसे नहीं होता है। खुशियों को आगे हाथ करना पड़ता है, तभी खुशियाँ हमारा हाथ थामती हैं भाभी जी। अगर आप खुशियों का हाथ थामोगे ना, तो खुशियों आपके आंगन में इतनी आ जाएंगी जितनी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। नहीं, समीर के बाद खुश होने को अब दिल भी नहीं करता है। और आप भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, कुछ सोच ले। मैंने तो सोच रखा है भाभी जी कि आपकी ज़िंदगी जो बर्बाद हुई है ना, उसको फिर से आबाद कर दूं मैं। क्योंकि ऐसे तो बाहर भी लोग हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या बातें बनानी शुरू कर देंगे, तो हम उन लोगों को मौका ही क्यों दें। इससे पहले वो हमें कुछ कहें, हम दोनों को बता देना चाहिए कि हम दोनों एक हैं, एक हो चुके हैं। नहीं, मुझे तो डर लगता है ये बाहर के लोगों से। कहीं पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे ये लोग और क्या क्या बोलेंगे। भाभी जी, लोगों का काम है बोलना, उन्हें बोलने दो ना। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क तो उनको पड़ना चाहिए जो ये सब हमारे बारे में सोच रहे हैं। नहीं, मुझे डर लगता है इस समाज से। मैं ऐसा नहीं कर सकती। जब आपने ये हाथ मेरा थाम लिया भाभी जी, तो फिर आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मुझे अपनाना है और अपना प्यार मुझ पर लुटाना है। क्या ये सब हो सकता है? हाँ, होने को क्या नहीं हो सकता। बस इसके लिए तुम्हारा दिल मेरे दिल के करीब आना चाहिए। बस जैसे ही तुम्हारा दिल मेरे दिल के करीब आएगा, तब वही सब होगा जो आप चाहती हो। समझ रही हो? हाँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं मैं बहुत डरती हूँ इन चीज़ों से। जब प्यार किया तो फिर डरना क्यों भाभी जी। आप ना ये डर को दिल से निकाल दो और उस दिल में मेरे लिए जगह रख दो, तो देखना फिर तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। पता नहीं क्या होगा आगे। वही होगा जो हम चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाभी के साथ मेरी जोड़ी जम जाएगी या फिर भाभी इन सब चीज़ों को इनकार कर देगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप हमें ये बताना कि आप हमारी मूवी कहाँ कहाँ से देखते हो और इस मैडम की आपको एक्टिंग कैसी लगती है। धन्यवाद।